नमस्कार बच्चों। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं 10th क्लास के बच्चों के लिए इंग्लिश के लेसन्स, जिसमें इंग्लिश के चैप्टर आपके हिंदी में आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे और क्वेश्चन आंसर वगैरह में आपको हेल्प की जाएगी। मीडियम ऑफ कोर्स हमारा हिंदी रहेगा। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आपकी इंग्लिश बुक का चैप्टर नंबर 1, अ लेटर टू गॉड। लेटर टू गॉड, दिस इज अथर्ड बाय G.L. क्वेंटस। ये आपके मैक्सिको के आथर थे। मैक्सिको में ही लिखते थे अपना, लेटिन अमेरिकन कंट्रीज में इनका काफी नाम है। तो चलिए अभी हम यहाँ पर बिफोर यू रीड इसे थोड़ा पढ़ लेते क्या लिखा है। दे से faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is a question this story delicately poses. मतलब कहा जाता है, देश से कहा जाता है, देश से कहा जाता है फेथ कैन मूव माउंटेन्स। जो विश्वास है वो पत्थरों को भी हिला देता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन? लेकिन हम अपना विश्वास कहाँ रखें, किस में रखें? सेम क्वेश्चन जो आजकल यहाँ आपको इंडियन सोसाइटी में मिलता है कि हम इसको माने या उसको माने, यहाँ अपना विश्वास रखें या वहां अपना विश्वास रखें। एनीवेज, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस। यह एक प्रश्न है जिसको यह स्टोरी बहुत ही अच्छे ढंग से उठाती है। नेक्स्ट, लेंचो इज ए फार्मर who writes a letter to God when his crops are ruined. ये आप इसको अंडरलाइन कर दें। लेंचो एक फार्मर है, उसका इंट्रोडक्शन हो गया। Who writes a letter, क्या करता है? जो कि एक पत्र लिखता है गॉड को। कब? जब his crops are ruined, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। यहाँ पर तीन आपको की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टोरी यहीं पे आपको पता चल गया। पहला, लेंचो इज ए फार्मर। सेकंड, ही राइट्स ए लेटर टू द गॉड। थर्ड, व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined. नेक्स्ट वन इज व्हाई ही डज राइट ए लेटर टू द गॉड। आखिर वह पत्र क्यों लिखता है? आस्किंग फॉर 100 पीसोज। पीसो आपकी लेटिन अमेरिकन कंट्रीज की एक करेंसी है। यहाँ पर हम मैक्सिको की बात कर रहे हैं, मैक्सिको के ऑथर थे, तो इसको मैक्सिको की करेंसी मान लें। स्टोरी भी काफी पुरानी है, कोई अभी हाल फिलहाल में नहीं लिखी गई। तो आस्किंग फॉर 100 पीसोज, ये आपकी पूरी स्टोरी का जितना सारांश बोलते हैं, जिस्ट बोलते हैं, समरी बोलते हैं, ये आपकी पूरी स्टोरी की एक तरीके से डेट लाइन में समरी आ गई। आगे उन्होंने क्वेश्चन उठाए हैं। डज लेंचोस लेटर रीच द गॉड? क्या लेंचो का पत्र भगवान तक पहुंचा? डज गॉड सेंड हिम मनी? क्या भगवान उससे पैसा भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी। सोचो इन प्रश्नों के प्रति तुम्हारे क्या उत्तर होंगे। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और सोचो कि ये स्टोरी किस प्रकार से आगे बढ़ेगी। इससे पहले कि आप इस स्टोरी को पढ़ना आरंभ करो, आप इस स्टोरी को पढ़ना शुरू करो, इससे पहले आप ये चीज सोचो। ये तो हमारी एक्टिविटी है, ठीक है। इसमें सब जो काम का था वो ये आपकी डेडलाइन ही है। आगे आगे एक्टिविटी, मैं कहता हूँ कि आप एक्टिविटी करो ही मत, कोई मतलब नहीं एक्टिविटी करने का। आपने करनी हो तो आप फ्री हो, बट सेव योर टाइम, इसमें कुछ नहीं रखा, ठीक है ना। ये मनी ऑर्डर करने की एक्टिविटी है। 50 पैसे का मनी ऑर्डर फॉर्म मिल रहा है। मैं कुछ बोलना नहीं चाहता, बट यू बेटर नो, ठीक है ना। इसको छोड़ दो, मनी ऑर्डर वैसे ही कौन करता है, आजकल सबके मोबाइल में यूपीआई पर ही है। एनीवेज, तो स्टोरी हमारी स्टार्ट होती है यहाँ से। द हाउस, मकान, घर। घर तो खैर नहीं कहेंगे, घर तो आपका होम के होम आता है।
हाउस मकान, ठीक है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, मकान जो कि इकलौता था पूरी घाटी में, वैली मैंने घाटी। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, जो कि सिचुएटेड था एक छोटी पहाड़ी के क्रेस्ट। अब क्रेस्ट क्या होता है? क्रेस्ट का मीनिंग इन्होंने यहाँ दे रखा है, आप यहां से देख सकते हैं, ये आपका क्रेस्ट। और ये सब जो है ना, ये आपका उन्होंने एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पर बहुत से शब्द होंगे जो कि आपको समझ नहीं आए, जैसे मान लीजिए फील्ड है। अब फील्ड का मतलब क्या होता है मुझे नहीं पता। देन लुक इनटू द डिक्शनरी और आस्क योर टीचर और योर पेरेंट्स, राइट डाउन हियर मीनिंग। फील्ड इक्वल टू, चाहे आप हिंदी में लिखो चाहे आप इंग्लिश में लिखो, वो आपको जैसा समझ में आता है। बात यह है कि बात आपको समझ में आनी चाहिए। बस अगर आपको बात समझ में आती है तो आप उसको इंग्लिश में वहां लिख सकते हैं। अगर आपको सबसे पहले आपको समझ में नहीं आता तो लैंग्वेज कोई भी हो उसका कोई यूज नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहाँ हिंदी में लिखे जैसे फील्ड, फील्ड इक्वल टू खेत, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे आप पूरी लिस्ट बनाएंगे जो चीजें आपको समझ में नहीं आती। चलिए, ये एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने आपको बता दिया कि आपने इसका कैसे यूज करना है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली, मकान जो कि इकलौता था पूरी घाटी में, जो कि सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल, जो कि एक छोटे पहाड़ की चोटी के ऊपर स्थिर थी। वैली, मकान नहीं, मकान तो वैली में होगा, मकान तो घाटी में होगा। जो घाटी थी वो घाटी छोटे से पहाड़ की टॉप पे, चोटी पे स्थित थी, ठीक है ना। फ्रॉम दिस हाइट one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that are promised a good harvest. इस ऊंचाई से वन, वन मीन्स कोई एक आदमी, वन कुड सी द रिवर, देख सकता था नदी को, जो नीचे नदी बहती थी उस नदी को, एंड द फील्ड ऑफ रिपिंग कॉर्न, यहाँ पे राइप है बट आई थिंक देयर शुड बी रिपेन, ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए मक्का। कौन मैंने मक्का, कौन मैंने मक्का, ये कौन, कौन मैंने मक्का। डॉटेड विद द फ्लॉस, जो कि जिसके आगे फ्लोर इस प्रकार से, फूल इस प्रकार से उगे हुए थे कि लगता था कि वहां पे डॉट 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 डाले गए हों। दूर से जब आप देखेंगे तो आपको फूल, छोटे छोटे फूल बिंदुओं के समान ही दिखेंगे। तो खेतों में वो फूल बिंदुओं के समान दिखते थे। यहाँ पर लैंग्वेज का दूसरे तरीके से यूज किया गया, ठीक है, मेटाफोरिकली। One could see the river and the field of ripened corn dotted with the flowers that always promised. अब ये क्या था, जो कि नदी थी, फील्ड था, और छोटे छोटे सफेद रंग के फूल, छोटे छोटे फूल, that always, वो हमेशा प्रॉमिस करते थे, मतलब एक फ्यूचर का दिखाते थे कि फ्यूचर काफी गुड है, एक अच्छी हार्वेस्ट होगी, एक अच्छी फसल होगी यहाँ पर। ये जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ये एक हमेशा एक प्रॉमिसिंग कंडीशन थी, प्रॉमिसिंग सिचुएशन थी, ठीक। यहाँ तक तो हमारा हो गया। गुड हार्वेस्ट, ये एक तरीके से इंट्रो है। एक बार मैं फिर आपको इस रिपीट कर दूं। एक मकान था जो कि सिर्फ पूरी वैली में, पूरी घाटी में एकमात्र मकान था, और कहा था, पहाड़ी की चोटी के ऊपर, और उस ऊंचाई से आप नीचे बहने वाली नदी और मक्का के खेत, जो कि जिसमें छोटे छोटे फूल उगे हुए थे, और जो फूल बिंदुओं की तरह ऊपर से प्रतीत होते थे, दैट, जो कि हमेशा एक सुनहरे भविष्य का वादा करता था। ये सीन आपको एक सुनहरे भविष्य का, क्या अभी यहाँ पर खुशहाली हो सकती है,
नेक्स्ट, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर एट लीस्ट द शावर। अब लेकिन वहां पर खुशहाली के लिए सिर्फ एक चीज जिसकी आवश्यकता थी, वह थी एक मूसलाधार बारिश, रेन, गुड रेन, और एटलीस्ट शावर, कम से कम कुछ तो बरसे। शावर, कम से कम कुछ तो बरसे, थोड़ा बहुत। मतलब वहां पर जो सिर्फ चीज चाहिए थी भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, क्या था, किस चीज की कमी थी, सिर्फ एक वर्षा की, बारिश हो। बारिश हो वहां पर, इस चीज की रिक्वायरमेंट थी, ओनली रिक्वायरमेंट, द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, जो वहां की जमीन को चाहत थी, चाहिए थी, आवश्यकता थी। द ओनली थिंग, सिर्फ एक चीज जिसकी वहां की जमीन को आवश्यकता थी, वो क्या थी, एक बारिश, या कम से कम बूंदा बांदी तो हो, ताकि मक्का की जो फसल है वो ग्रो कर सके। ठीक है। थ्रू आउट द मॉर्निंग लंच, जो सुबह पूरी, लगभग पूरी सुबह का टाइम जो होता है, मॉर्निंग का टाइम, लैंचो, जो कि फार्मर का नाम होगा यहाँ पर, फार्मर लैंचो। हाँ, ऊपर आपको बताया भी है कि वो लैंचो था, ठीक है ना। एनीवेज, who knew his field intimately, had done nothing else but see the sky toward the northeast. थ्रू आउट द मॉर्निंग, सुबह, जो भी सुबह थी, सुबह के 3 4 5 जितने भी घंटे उसके होते होंगे, वो जो अपने खेतों को बहुत अच्छे से जानता था, अपने खेतों के एक एक हिस्से को, एक एक टुकड़े को बहुत अच्छे से जानता था। ठीक है ना। हर किसान जानता अपने खेत को अच्छे से। हैड डन नथिंग, उसने कुछ भी नहीं किया था पूरी सुबह। वहां न्यूज़पेपर वगैरह नहीं होंगे या कोई उसका काम नहीं होगा। एनीवे, दैट इज नॉट आवर पॉइंट। ही हैड डन नथिंग, उसने सुबह से कुछ नहीं किया था, सिर्फ बादलों को देख रहा था, आकाश को देख रहा था, टॉर्ड द नॉर्थ ईस्ट दिशा में, उम्मीद के साथ, भाई इसको पानी चाहिए। ठीक है ना। अब वो अपनी विश बोलता है, दिस इज आल्सो मे बी इम्पोर्टेंट। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमेन। अब हमारे पास, अब हम रियली, कुछ पानी हमें मिलने वाला है। वी आर गोइंग टू गेट सम वाटर, अब हम रियली में कुछ पानी हमें प्राप्त होने वाला है। विमेन, वाइफ होगी, उसकी मदर होगी, कोई होगी। यहाँ पे ना तो नाम दिया गया है, ना कुछ वहां पे इस प्रकार से बात करने का चलन होगा। दैट इज नॉट आवर पॉइंट आल्सो, बट दिस वाज हिज विश, जो उसके मन में कामना थी, उम्मीद थी। कहते हैं दिल की बात जुबान पर आ जाती, वही जो उसके दिल में सुबह से घूम रहा था, वो उसने बोल ही दिया। क्या, नाउ वी आर रियली गोइंग, हम असल में, सच में हमें कुछ पानी मिलने वाला है। पानी में बाल्टी का पानी या कुएं का पानी नहीं, या नदी का पानी नहीं, पानी जो ऊपर से बरसता है। किसान था, खेती उसकी तैयार थी, पानी की रिक्वायरमेंट थी, तो वही उसकी उम्मीद, जो वो डिजायर थी, वो अपनी डिजायर बोलता है। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, यस, गॉड्स विलिंग। उसकी पत्नी या स्त्री, कुछ भी आप कह ले, जो कि खाना तैयार कर रही थी, उसने जवाब दिया, रिप्लाइड, यस, गॉड विलिंग, हाँ, भगवान की इच्छा हो तो, भगवान की इच्छा से। हम बोलते हैं भगवान की इच्छा से, ईश्वर की इच्छा से। यस, गॉड विलिंग, ईश्वर की इच्छा से ऐसा ही हो। मतलब वो अपने पति की या लेंचो की जो भी जुबान थी, जो भी बात थी, उसको एक प्रकार से कहती, हाँ भगवान ऐसा ही करे, हमें कुछ पानी मिल जाए। पानी मैंने बारिश का, मतलब हमारे यहाँ इस वैली में, इस घाटी में पानी बरस जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट, उनकी फैमिली की बात आ रही है। द ऑल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे, बड़े लड़के थे, वो खेतों में काम कर रहे थे। while the smaller ones,
यहाँ पर स्मॉलर वन से वन का यूज यहाँ बताया गया, वन कैसे करते हैं, वन का यूज इंग्लिश में नॉर्मली कैसे होता है। ठीक है, ये आपके ग्रामर में भी आ सकता है, ग्रामर में भी होता है। एनीवेज अभी हम ग्रामर की क्लास नहीं कर रहे, तो हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे। बट जो छोटे वन थे, छोटे बच्चे थे, वंस यहाँ रेफर कर रहा हूँ बॉयज को। वन मतलब तो एक होता है ना। द ऑल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, जो बड़े बच्चे थे वो खेतों में काम कर रहे थे। व्हिल द स्मॉलर वंस, जबकि छोटे एग्स, ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पर बॉयज आएगा। व्हिल द स्मॉलर बॉयज, जबकि छोटे बच्चे वर प्लेइंग नियर द हाउस, जबकि छोटे बच्चे घर के आसपास, मकान के आसपास खेल रहे थे। ये चीज ना आपको ग्रामर में एक्सप्लेन होगी। ठीक है, मैंने दोनों को अंडरलाइन कर दिया। और आप भी जब स्टडी करें किताब को इसी प्रकार से बर्बाद कर दे, खराब कर दे, लाइनें लगा लगा के, लिख लिख के, गंदा नहीं करने को बोल रहा मैं। इस प्रकार से आप अंडरलाइन करते रहें, यहाँ पर मीनिंग वाइज मीनिंग लिखते रहें। क्योंकि देखो, मैं लाख बोल लूं, कोई लाख बोल ले, जो आप करेंगे परीक्षा में आप वही पाएंगे। ठीक है ना। और एक साल बाद किताब किसी काम नहीं आने वाली। अभी आपका सेशन स्टार्ट हुआ है, तो 2024 में किताब वैसे भी आपकी किसी काम नहीं आएगी। एनीवेज, वर प्लेइंग नियर द हाउस until the women called them all, जब तक कि नहीं उस स्त्री ने उन सबको बुलाया। कम फॉर द डिनर, आओ और खाना खा लो, खा लो। हालांकि यहाँ पे डिनर है, डिनर अपने इधर नाइट का भोजन क्या होता है, मतलब रात के खाने के लिए बुलाया। कम फॉर द डिनर, सुबह का नाश्ता बोल देते हैं, रात के खाने को क्या बोलते हैं। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लंच और प्रीटेड। ओके, यह रात के खाने के दरमियान ही था, डिनर के दरमियान, जब डिनर वो कर रहे थे उस टाइम ही यह हुआ कि जैसा कि लेंचो है प्रिडिक्टेड, लेंचो ने जैसे कि भविष्यवाणी की थी, अंदेशा किया था, उम्मीद की थी, बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगन टू फॉल। उसने जो अंदेशा किया था उस अंदेशे के मुताबिक बारिश की छोट बड़ी बड़ी बूंदें नीचे गिरने लगी। मतलब जो उसकी एक्सपेक्टेशन थी गॉड ने पूरी कर दी, भगवान ने सुन ली। उसको बारिश चाहिए थी, रेन चाहिए थी, रेन, और रेन भी कैसी, बिग ड्रॉप वाली, बड़ी बड़ी बूंदों वाली। अच्छी बारिश शुरू हो गई। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में ही वॉज लुकिंग, जब सुबह ही देखो ना यहाँ लिखा हुआ है, बट सी द स्काई टॉर्ड द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट में ही उसको स्काई देख रहा था वो कि इधर से स्काई आएंगे, बारिश के क्लाउड, काले बादल आएंगे। एंड सेम थिंग हैपेंड, क्योंकि हम जो भी सोचते हैं वो हो जाता है। हमारी जो अंदर से, बहुत अंदर से इच्छा निकलती है, दैट श्योरली हैपेंस। इस चीज को भी आप बचपन में समझ लें तो ये आपके बहुत आगे काम आएगा जीवन में, कि जो आप अंदर की गहराई में सोचते हैं उसको पूरे करने में भगवान भी आपकी मदद करते हैं। एनीवे दैट इज आउट ऑफ सिलेबस, आई एम नॉट लाइफ कोच। ओके, इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, अप्रोचिंग मैंने आते हुए, आते हुए। नॉर्थ ईस्ट दिशा में ह्यूज माउंटेन, छोटे छोटे बादल नहीं, बड़े बड़े पहाड़ों जितने बादल, ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड, इसे भी आप अंडरलाइन कर लें। बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे। इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट दिशा में बादलों के बड़े बड़े पहाड़ आते हुए देखे जा सकते थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवाएं, हवा ताजा और मीठी थी। द मेन, द मैन went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. वह आदमी लेंचो went out, बाहर गया, बाहर गया
किस वजह से? फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरे रीजन से नहीं। द मैन वेंट आउट, बाहर गया। फॉर नो अदर रीजन, किसी दूसरी वजह से नहीं। बट देन टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, but to have the pleasure of feeling the rain on his body, अपने शरीर पर पानी की बूंदों की खुशी को महसूस करने के लिए लेंचो बाहर गया। लेंचो के बाहर जाने का कोई दूसरा मकसद नहीं था, कोई दूसरा उद्देश्य नहीं था। सब एक था कि जो पानी की बूंदें नीचे आ रही हैं, मैं इनकी खुशी, इनका प्लेजर, इनका आनंद अपने शरीर पर महसूस कर सकूं। ये आप समझे, उसको पानी की कितनी दरकार रही होगी, बारिश की कितनी रिक्वायरमेंट रही होगी, कितने डीप से, अंदर से। और भाई बात भी ठीक है, खेती खड़ी है, खेती के लिए बारिश चाहिए। बारिश नहीं होगी तो खेती झुलस जाएगी, पैसा नहीं आएगा, घर कैसे चलेगा। किसानों की लाइफ में तो यही सब प्रॉब्लम्स भी है और यही सब उनके सॉल्यूशंस भी हैं। उसने उन पानी की बूंदों को खुद पर महसूस किया, या बारिश रियली आ रही है। उस बारिश को उसने महसूस किया, अपने आप को बताया कि हाँ, अब दुख भरे दिन चले गए, अब बारिश होगी, हमारी फसल विल ग्रो, हमारी हार्वेस्ट विल ग्रो, और हम उसको बेच के खूब मनी कमाएंगे। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड, और जब वो वापस अंदर आया, घर के अंदर रात का खाना, डिनर खाता हुआ छोड़कर बाहर उठा, बारिश को महसूस किया और अंदर आया, देन ही एक्सक्लेम्ड, he did not spoke, he exclaimed, exclaim मैंने बड़ी ही खुशी की वॉइस में, एक चिल्लाती हुई आवाज में। एक तो होता स्पीक, यू आर स्पीकिंग, एक एक्सक्लेमिंग, खुशी से आवाज झूम रही है, झूमती हुई आवाज में बोला, दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग ऑन फ्रॉम द स्काई, यह पानी की बूंदें नहीं है जो आसमान से नीचे गिर रही हैं। इन्हें तुम अपने बच्चों को, जो उस टाइम खाना खा रहे थे या खा चुके थे, और उस स्त्री को बोला, ये बारिश की बूंदें नहीं है, दीज आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। दीज आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट कॉइन्स एंड द लिटिल वंस आर 5। जो कि बड़ी बूंदें तुम्हें दिख रही है ना, ये 10 सेंट के सिक्के हैं। जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो 5 पैसे के सिक्के हैं। जैसे हम हिंदी में अपना बोलना चाहें कि जो बड़ी बूंदे हैं 10 पैसे के सिक्के हैं, और जो छोटी बूंदे हैं वह 5 पैसे के सिक्के हैं। ये उसके अंदर से बात निकली कि ये पैसा बरस रहा है, बोलता नोटों की बारिश। तो उसके हिसाब से नोटों की बारिश हो रही थी, पैसे की बारिश हो रही थी। The satisfied expression regarded the field of ripe corn with its flowers। उसने एक सेटिस्फाइड, मतलब संतुष्टि के जो इंप्रेशन के साथ, इंप्रेशन भाव के साथ, बड़ी संतुष्टि के भाव के साथ, रिगार्डेड द फील्ड ऑफ रेप कॉर्न विद इट्स फ्लॉवर्स। उसने रिगार्डेड का मतलब यहाँ पे देखा ही है, रिगार्डेड मतलब विद रिगार्ड टू, रिगार्डेड सम्मान के साथ, एक मतलब कि विशेष दृष्टिपात ही उसने देखा। फील्ड ऑफ राइप, अपने पके हुए मक्का के खेत को इसके फूलों के साथ। फूल कैसे? फूल जो बिंदुओं के जैसे दिखते थे। ऊपर ये चीज बताइए ना, रेप इन ए कार्टन ऑफ रेन, जो कि लिपटा हुआ था, कवर हो गया था बारिश के, जो ऊपर से पानी ऐसे गिर रहा था तो उसको पर्दे की तरह बोला है, कार्टन में पर्दा, जो एक बारिश के पर्दे से ढक गया था। ट्रैप, मैंने यहाँ पे आपको ट्रैप का मीनिंग दे दिया है, ट्रैप लिखा है, ट्रैप इसकी सेकंड वर्ब है पास्ट में।
wrapped in a curtain of the rain, बारिश के पर्दे में ओझल हो गया था, ढक गया था। ये इस प्रकार की ना चीजें आप नोट करते रहो। ये सामान्य इंग्लिश से उसी बात को दूसरे वे में कहने का स्टाइल है, ठीक है ना। बारिश के पर्दे से ढक गया या बारिश का पर्दा बना दिया है, जैसे कवि होते ना कुछ का कुछ बना देती है, उस प्रकार की भाषा के। इसीलिए इस स्टोरी इस टाइप की स्टोरी को सिलेक्ट किया जाता है कि आप भाषा के डिफरेंट प्रयोग को समझ सके। सिंपली तो हम सब बोल ही रहे हैं, आप बोलते हैं इंग्लिश, बट suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain very large hailstone began to fall. ये आपका टर्निंग पॉइंट है। यहाँ पर खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। ये 9 डे वंडर बोलते हैं ना, 9 दिन की चांदनी, 4 दिन की चांदनी, तो यहाँ तो उसकी 4 दिन भी नहीं चली। एनीवेज, let us stop commentary, but suddenly a strong wind began to blow. लेकिन तभी एक बहुत तेज, बहुत स्ट्रॉन्ग, ताकतवर, पावरफुल हवा हवाएं चलने लगी। तूफान टाइप की, तूफान तो नहीं बोल सकते यहाँ पर क्योंकि अब ये तेज हवाएं ही हैं, चलने लगी। एंड अलोंग विद द रेन, और बारिश के साथ साथ वेरी लार्ज हेलस्टोन्स बिगन टू फॉल। अब हेलस्टोन्स क्या है? पत्थर तो नहीं हो सकते ना। यहाँ पे हेलस्टोन का मतलब है ओलावृष्टि, जो बारिश कई बार अब देखते हो बर्फ के छोटे छोटे टुकड़े गोल गोल गिरने लगते हैं, यहाँ पर हेलस्टोन उसके लिए यूज हुआ है। हेलस्टोन बिगन टू फॉल मतलब जो उसकी अच्छी खासी बारिश हो रही थी, उसकी सारी उम्मीद बन गई थी कि अब बारिश हो रही है, मक्का पक जाएगी, मेरी हार्वेस्ट अच्छी हो जाएगी, मैं इसको बेच के अच्छे खासे पैसे कमा लूंगा। उसके साथ साथ ही देखते देखते ही स्टोरी का सीन बदल गया। बारिश के साथ हवाएं आ गई, चलो हवाओं की तो कोई बात नहीं, लेकिन हवाओं के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। यहाँ पे आप लिख लें हेलस्टोन्स इक्वल टू ओला, ओला कैवरी। दे ट्रूली रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब ये आथर बता रहा है, लैंचो ने तो वहां पे 10 और 5 के सिक्कों की बता दी, और अब आथर यहाँ पर मजाक के तौर पर बोल रहा है। और वो रियली ट्रूली डिड रिजेंबल, और वो पूरी तरह से सच्चे में न्यू सिल्वर कॉइन, जो चांदी के नए सिक्के थे उनके साथ मेल खा रहे थे। वो चांदी के नए सिक्कों के जो ओले गिर रहे थे, छोटी बूंदे हो गई 5 पैसे के सिक्के, 5 सेंट के सिक्के, बड़ी बूंदे हो गई 10 सेंट के सिक्के, और यहाँ पर जो ओलावृष्टि ओले गिर रहे हैं वो हो गए न्यू सिल्वर कॉइन्स। ये आथर की जुबान है, ये लेंचो नहीं कह रहा। द बॉयज एक्सपोजिंग themselves to rain run out to collect the frozen pulse। जो लड़के थे अब वो उन गिरते हुए सिक्कों को, सिल्वर कॉइन्स को, ओलों को कलेक्ट करने के लिए, फ्रोजन पल्स जमे हुए मोतियों को इकट्ठा करने के लिए बारिश में भागे। ठीक है, बारिश में भागे बच्चे लोग। अब लेंचो अगेन, ये लेंचो के वचन हैं। लेंचो ने कहा, इट इज रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम द मैन। अब भी जो उसकी जुबान थी एक्सक्लेम्ड थी, थरथराती हुई। पहले खुशी में थरथरा गई, अब दुख में थरथरा गई। इट इज रियली गेट बैड नाउ, अब रियली रियली ये बहुत बुरा हो रहा है। आई होप इट पासिस क्विकली, मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी से गुजर जाए। यहाँ तक लेंचो जी के वचन है। अब आगे आपको क्या हुआ वो स्टोरी का आथर बता रहा है। इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से नहीं गया। सही बात है, जब आप मूवी देखने बैठते हो ना 3 घंटे की, वो फटक से खत्म हो जाती है। जब घर का काम करना पड़ता है, काम लंबा हो जाता है, खत्म होने को नहीं आता।
जब बुरी चीजें होती है तो वो खत्म होने को नहीं आती, अच्छी चीजें पता नहीं चलता कब निकल गई। सो इट डिड नॉट पास क्विकली, यह जल्दी से नहीं गया। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस, लगभग एक घंटे, लगभग नहीं पूरा एक उसमें सीधा लिखा है, एक घंटे के लिए उसने काउंट किया हुआ है ऑथर ने, एक घंटे के लिए ये ओलावृष्टि चलती रही, ये ओले गिरते रहे। ऑन द हाउस, घर के ऊपर, ऑन द गार्डन, गार्डन के ऊपर, द हिल साइड, पहाड़ी की हर तरफ, द कॉर्नफील्ड, द मक्का के खेतों में, एंड द हॉल वैली, और पूरी घाटी में, पूरी घाटी में जहां अभी बारिश हो रही थी वहां पर ओले गिरते रहे। अभी इसको भी आप एक बार अंडरलाइन कर दो। द फील्ड वॉज वाइट, जो खेत था, अभी उसका मक्का का खेत था जिसमें छोटे छोटे फूल बिंदुओं की तरह नजर आते थे। एज इफ कवर्ड विथ सॉल्ट, इतना सफेद, ऐसे सफेद हो गया था जैसे उसको नमक के साथ फील कर दिया, नमक के साथ भर दिया गया हो। अब मक्का नहीं थी वहां पर, भाई जब ओले पड़ेंगे तो मक्का उसमें नीचे दब गई, ठीक है ना। तो थोड़ा सा स्कोर करके पूरा करते हैं। जब बारिश के साथ ओलावृष्टि होती है, तो जैसे अपना आप कश्मीर वगैरह में भी देखे हो, तो बारिश, सॉरी बारिश नहीं, वहां पे स्नो होता है, वहां पे ये ओला नहीं गिरता, बट स्नो से पहाड़ियां ढक जाती है, कारें ढक जाती है, वहां का कारों वगैरह के ऊपर स्नो पूरी छा जाती है तो कार पूरी ढक जाती है। उसी प्रकार से यहाँ पर जो कुछ भी था वो ओलों से ढक गया। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक पत्ती भी पेड़ों के ऊपर नहीं रही। इतना ओला बरसा एक घंटे में कि सारी पेड़ों की पत्तियां तक गिरा गया। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, दिस इज द मेन पॉइंट सो फार। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो उसकी उम्मीद थी, उम्मीद टोटली डिस्ट्रॉयड। द फ्लावर्स वर गन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल झड़ गए थे। और क्योंकि टोटल उम्मीद खत्म हो गई, तो अब इस लाइन को भी अंडरलाइन कर लें, ये आगे आंसर्स देने में काम आएंगे हमारे। लेंचो सॉइल वाज फील्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा भी, यहाँ पर बी नहीं लिखा, बी मैं अपने हिसाब से लगा रहा हूं, अगर इसका सीधा सीधा ट्रांसलेट करें तो लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई। मतलब ये उसके दुख का आप अनुमान लगा सकते हैं, वो कितना इन सब चीजों को, पूरे सीन को पलटते हुए घूमते हुए देखकर कि कैसे सीन एकदम से घूम गया। उसकी आत्मा दुख से भर गई, वो अंदर ही अंदर कहीं उसमें बहुत ज्यादा दुखी हो गया। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, जब ये तूफान गुजर गया, he stood in the middle of the field, वह अपने खेत के बीच में खड़ा होकर अपने बच्चों से क्या कहता है? A plague of locust would have left more than this. प्लेग, ये है प्लेग की बीमारी जो कि नॉर्मली होती है, लेकिन यहाँ पर भी उसने इस चीज को दूसरे तरीके से कहा है कि अगर लॉकस्ट मैंने क्या होता है, लॉकस्ट मैंने यहाँ पढ़ लेना। नॉर्मल हिंदी में बात करें तो छोटे छोटे उड़ने वाले कीड़े, टिड्डी दल, जैसे हम टिड्डी दल बोलते हैं हिंदी में। अभी आपने देखा होगा पाकिस्तान में कुछ टाइम में टिड्डी दल का आक्रमण हुआ था, तो वहां पर भी सारी खेती, किसान वगैरह वहां पर भी बहुत परेशान हो गए थे, सारी खेती उनकी नष्ट हो गई थी। एनीवेज, अब किसानी है तो किसानी में सब चलता रहता है, वो बहुत हार्डवर्क करते हैं बेचारे, बहुत ज्यादा, और अपने जो उनका हार्डवर्क है उस हिसाब से रिवार्ड नहीं कमाते। लेकिन चलो हमारी सोशियोलॉजी की क्लास नहीं है। ए प्लाग ऑफ लोकास्ट, एक टिड्डियों का आक्रमण बोलूंगा मैं, लेकिन यहाँ पर इसने प्लाग, प्लाग मैंने बीमारी, टिड्डियों की बीमारी भी वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस,
अगर टिड्डी दल का आक्रमण भी हुआ होता तो भी इससे ज्यादा बच जाता। द हेल हैज लेफ्ट नॉथिंग। लेकिन इस ओलावृष्टि ने कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर टिड्डी दल आक्रमण करता तो भी कुछ बच जाता, 10%, 20, 30% बच जाता। लेकिन ओलावृष्टि ने तो कंप्लीटली होप खत्म कर दी। कोई उम्मीद नहीं है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस वर्ष हमारे पास किसी प्रकार की कोई मक्का नहीं होगी। तो किसान था तो मक्का को सेल करके पैसा कमाना था, मक्का नहीं तो पैसा भी नहीं। That night was a sorrowful one. Of course, वह रात एक दुख की रात थी। All of work for nothing. हमारा सारा काम कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं रहा। हमारे सारे वर्क का सिला कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं मिला। There is no one who can help us. We will all go hungry this year. अब ये उसकी जो ओलावृष्टि हो गई, बारिश हो गई, उसके बाद उसके ऊपर उसके फैमिली पर क्या इफेक्ट आएंगे, ये वो इफेक्ट है। यह रात दुख भरी रात है, दुख भरी रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। हमारी सारी मेहनत बेकार गई। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस। अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। हम सब इस बार भूखे रहेंगे, भूखे रहना होगा। यह लेंचो की कंडीशन थी। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन से एक बार सीधे से देख लें। व्हाट डिड लेंचो होप फॉर? ये मैंने आपको ऊपर ही अंडरलाइन करा दिया था यहाँ पर। पर आपका वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, इसे आप बनाकर यहाँ पर आंसर दे देंगे। ही वाज होपिंग फॉर सम वाटर। व्हाट डिड लेंचो से दैट एंड लाइक न्यू पॉइंट्स? सिंपल सिंपल। बारिश में पैसा बरस रहा है, भाई उसकी फसल को बेचकर वो पैसा कमाएगा। उससे वो बारिश की बूंदे नहीं, पैसे दिखने के पैसे आ रहे हैं। ये पानी आएगा, मेरी फसल बढ़िया होगी, हार्वेस्ट होगी, बेटर होगी, तो मैं उसको ज्यादा अच्छी होगी तो ज्यादा अच्छे दाम मिलेंगे और मेरे को ज्यादा सिक्के मिलेंगे। ठीक है ना? ये आप इंग्लिश में बना के लिख लेना। मेन मैंने आपको बता दी, क्योंकि देखो करना आपको है, कॉपी पेस्ट वाला काम यहाँ नहीं है। मेरा मकसद है कि आपको सिखा सकूं कि आप उसको कर सको। मेरी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस भी चल रही हैं, आप चाहे तो ग्रामर की वहां से हेल्प ले सकते हैं अगर आप चाहें तो। प्ले लिस्ट दे रखी है मैंने, ठीक है ना? Why did Lencho sell rent for new coins? उनको जो सिक्के नजर आ रहे थे अपने। खेती अच्छी होगी, खेती बेटर होगी, हार्वेस्ट विल बी गुड। अच्छी क्रॉप को, भाई आप यहाँ पर भी देख लो, अगर खेतों में अच्छी फसल उगती है, किसान लेकर जाता है तो वो अच्छे पैसे बनाता है। ठीक है ना? दिस इज हाउ डिड रेन चेंज्ड। ये भी मैंने आपको अंडरलाइन करा दिया मेन पॉइंट में। आपका है, but suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. This is the answer. आपको सब कुछ यही मिलेगा। What did Slancho feeling? ये मैंने आपको यहाँ करवा दिया। आप इसको बनाएं, आंसर बनाएं अपने, इंग्लिश में यूज करें, लिखें और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपने क्या आंसर लिखे। एंड देन आई विल हेल्प यू, क्योंकि मुझे पता चलेगा कि जो मेरे बच्चे पढ़ने वाले हैं वो किस स्टैंडर्ड को, स्टैंडर्ड को अच्छा बुरा नहीं होता। देयर जस्ट ए स्टैंडर्ड वेयर वी ऑल आर स्टैंडिंग। इसमें आप मन में मत लेके मैं स्टैंडर्ड बोल रहा हूँ, आपका क्या स्टैंडर्ड है इसका, आप छोटे या बड़े नहीं। वी ऑल हैव स्टैंडर्ड और हम उसी स्टैंडर्ड से आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना? तो अब आंसर बनाओ, आंसर बनाकर मुझे बताओ, मैं उसको देखूंगा और आपको बताऊंगा क्या कमी रहेगी और आप उसको कैसे इंप्रूव कर सकते थे। या मैं चाहूँ तो यहीं आपको कॉपी पेस्ट करके दे सकता हूँ, लेकिन वो चीज का क्या फायदा? रट्टे लगाकर आज तक कोई अच्छे
लाइफ में सेटल नहीं हो पाया। ये चीज आपको समझना ही है। चलिए तो मैं अभी इस वीडियो को बंद करता हूँ, नेक्स्ट स्टोरी को आगे पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमसे जुड़े रहें, नंबर 1। दूसरा, वीडियो देखते रहें। तीसरा, देखकर सीखते रहें और सीख कर लाइफ में आगे बढ़ते, क्योंकि काम वही आएगा जो आप सीख लोगे। बढ़ोगे आप तभी जब कुछ सीख लोगे। ओनली पहले 2 स्टेप आर ऑफ नो यूज। चलिए, थैंक यू वेरी मच।